नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हिंदी का पूरा सिलेबस और इसी क्रम में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। और अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संधि को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2 वीडियोस में संधि क्या होती है, कैसे करते हैं उसको समझा है। उसके बाद स्वर संधि और स्वर संधि के जितने भी प्रकार हैं उनको डिटेल में समझा है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है और उस संधि को करने के नियम क्या है, कैसे उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्यंजन संधि क्या है। तो जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन मिलने के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन के साथ कोई स्वर हो या व्यंजन के साथ व्यंजन हो, तो उनसे जो फिर जो संधि बनती है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी 2 वर्णों में संधि होती है, उसमें पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है। तो मेन जो बात निकल के आती है वो ये बात निकल के आती है कि 2 वर्ण होते हैं, पहला और दूसरा, जो आपस में मिल कर के संधि करते हैं। तो दोनों में से कोई एक भी यदि व्यंजन होता है तो फिर हम उससे जो संधि होगी उसको हम व्यंजन संधि का नाम देते हैं। या तो स्वर हो व्यंजन हो, या व्यंजन व्यंजन हो, या व्यंजन स्वर हो, कोई भी हो, अगर दोनों में से एक भी व्यंजन होता है तो हम उसको व्यंजन संधि का नाम देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर है दिक् प्लस अंबर दिगंबर, इसमें यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ पर स्वर है। उसके बाद अभि प्लस सेक, यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर व्यंजन है। उसी पर तरह दिक् दिक् प्लस गज दिग्गज, तो यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ पर भी व्यंजन है, और जो संधि होती है इससे उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पर शब्द कैसे पहचानना है, वर्ण कैसे पहचानने हैं, ध्वनियाँ कैसे पहचाननी है, अगर आपने इन सब के लिए मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। तो फिर आप संधि यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। अगर आपने संधि वाला वीडियो नहीं देखा है तो अब वो आप जाकर के देख लीजिए। तो आइए अब देखते हैं कि व्यंजन संधि करते कैसे हैं, इसको करने के लिए क्या रूल हैं। तो देखिए, किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी कि क, च, ट, त, प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च को ज, ट को ड और प का ब हो जाता है। तो ये पहला वर्ग क्या है, चौथा वर्ग क्या है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो हिंदी वर्णमाला का वीडियो मेरा है, आप उसको जाकर के देख लीजिए। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है, वर्ग के हिसाब से का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, ये सब चीज़ आपको उसमें समझ में आएगी। तब आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर वर्ग का मतलब क्या है। तो उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, फिर चा वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, इस तरह से वर्ग के हिसाब से वर्णों को बांटा है। तो किसी भी वर्ग का पहला, यानी कि ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन सब के पहले यानी क, च, ट, त, प, इनके बाद अगर किसी वर्ग का तीसरा, उसी वर्ग में तीसरा, किसी वर्ग का तीसरा, मैंने बताया जैसे का वर्ग में क, ख, घ, क, ख, ग, तो ग क्या हो गया, तीसरा हो गया। उसी तरह टा वर्ग में टा, ठ, ढ, तो ढ क्या हो गया, ये तीसरा वर्ग है। यानी किसी भी वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वो अथवा चौथा वर्ण हो, वो उनसे अगर इनकी संधि हो जाती है, वो इनसे मिलते हैं, या य, र, ल, व, ह इनसे मिलते हैं, तो का जो है वो गा बन जाएगा, चा जो है वो ज बन जाएगा, टा जो है वो ढ बन जाएगा, और पा जो है बा बन जाएगा। इन 4 बातों का आपको बस ध्यान देना है कि ये का क्या बनना है, ग बनना है, चा क्या बनना है, ज बनना है, टा क्या बनना है, ढ, पा क्या बनना है, बा। और इसको भी सिर्फ अगर का और गा को भी आप जान लें कि का गा बनना है, तो का वर्ग अगर आप देखें तो उसमें क्या होता है, क, ख, ग, घ, अंग, ये होता है। तो देखिए का जो है वो गा बनना है, यानी कि पहला वाला तीसरा बन जा रहा है। उसी तरह चा जो है चा, छ, ज, झ, य, तो देखिए चा जो है वो जा बन जा रहा है, यानी पहला वाला जो है वो तीसरा बन जा रहा है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहला वाला वर्ण तीसरे वाले वर्ण में
कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ इस बात का ध्यान आपको रखना है। और कब होगा? जब पहला वाला तीसरे या चौथे वाले से या फिर या र ल व से ह से मिलता है तो। जैसे उदाहरण के लिए दिग प्लस गज, इसमें का क्या है? पहले वाले में आखिरी ध्वनि क्या है? का जो मिल रहा है वो ग से मिल रहा है, गा यानी कि तीसरे से। का जो है वो तीसरे वाले से मिल रहा है तो यानी का क्या बन जाएगा? ग बन जाएगा। देखिए ग आधा बन गया। अब ये जो है ये गा तो पूरा रहेगा, लेकिन जो ये का है वो गा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आधा गा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये दिग्गज ये बन जाएगा। का और गा मिलकर के यहाँ पे आधा गा प्लस गा बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? दिग्गज बन जाएगा। उसी तरह वाक प्लस ईस, यहाँ पर का है, का के साथ ई मिल रही है, तो यहाँ का के साथ जब ई मिलेगी तो का तो गा बनेगा ही, और ई की जो है उस पर मात्रा लग जाएगी, क्योंकि क प्लस ई क्या बनेगा? की। और का जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा गा में। देखिए का के साथ अगर हम ई मिलाते हैं का की ध्वनि के साथ, तो ये की बनना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है का प्लस ई, लेकिन ये की ना बन करके गी बन गया है। क्योंकि यहाँ पर का जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग में, इसलिए ये गी बन गया। तो वाग प्लस ईस क्या बन जाएगा? वागीश। उसी तरह अच प्लस अंत, तो चा और अ मिल करके ज बनेंगे। चा और अ मिल करके ज बनेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है चा क्या बन जाएगा? ज में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? च, छ, ज, झ, या तो च जो है पहला वाला किस में बदलना है? तीसरे में बदल जाएगा, इसलिए इसमें क्या बन जाएगा? ज बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अच प्लस अंत अजंत। उसी तरह शट प्लस आनंद, तो ये ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ड में हो जाएगा, और आ की मात्रा लगेगी इसमें, क्योंकि यहाँ पर आ की ध्वनि है, तो ये क्या हो जाएगा? षडानन। क्या हो जाएगा? षडानन। अब देखते हैं दूसरा नियम क्या है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, यानी कि जो यहाँ पर था वही क, च, ट, त, प, वही वर्ण, इनका मेल न या म वर्ण से हो, न या म वर्ण से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा हो जाता है। तो उसी वर्ग का पांचवा हो जाता है। जैसे अप प्लस मैं, अब पा जो है यहाँ पर ये आया पहले वर्ड का पा। अब ये पा मिला है यहाँ पर किससे? म से। तो जब पा म से मिलेगा तो उसी वर्ग का पांचवा का मतलब क्या है? देखिए पा वर्ग को अगर हम लिखें प, फ, ब, भ, म, तो प, फ, ब, भ, म, ये पा वर्ग है। तो अब इस ये लिखा हुआ है इसके अंदर उसी वर्ग का पांचवा, यानी पा वर्ग, ये 1 2 3 4 5, तो अब ये क्या हो जाएगा? ये उसी वर्ग का पांचवा यानी माँ बन जाएगा। उसी वर्ग का पांचवा यानी ये पा जो है अब वो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण यानी कि माँ बन जाएगा। तो यहाँ पा जो है वो किस में बदल जाएगा? माँ में बदल जाएगा। तो अपमय क्या हो जाएगा? अम्मय हो जाएगा, क्योंकि अब ये पा किस में बदल गया? ये माँ में बदल गया है। देखिए अच प्लस नाश, तो अब ये यहाँ पर क्या आया है? चा आया है। यहाँ पे क्या आया है? चा आया। और ये चा मिल किससे रहा है? न से मिल रहा है। तो जब चा न से मिलेगा तो क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का पांचवा, यानी चा वर्ग का पांचवा। तो चा वर्ग का पांचवा क्या होता है? यहाँ होता है। चा वर्ग का पांचवा यहाँ होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अनाश हो जाएगा। ये यहाँ वाली बिंदी इसके ऊपर लग जाएगी। उसी तरह षट प्लस मास, तो अब यहाँ पर ट आ रहा है, ट आ रहा है और ट मिल रहा है म से, तो यानी ट भी क्या हो जाएगा? अब उसी वर्ग का पांचवा हो जाएगा। तो टा वर्ग का पांचवा होता है अड़ा, तो ये अड़ा यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा षण्मास। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये सभी आधे हो जाएंगे। अगर ना होता है उसी वर्ग का पांचवा, जैसे अगर पांचवा निकलता है माँ, तो ये पूरा माँ नहीं होगा, ये सिर्फ आधा माँ होगा। उसी तरह ये अड़ा निकलता है तो ये पूरा नहीं होगा, ये सिर्फ आधा होगा। इतना ही होगा इसके अंदर। उसके बाद उत्नयन, इसमें अब ता की ध्वनि आ रही है। अब तो फिर हम क्या देखेंगे? ता मिल रहा है ना से, तो ता वर्ग का पांचवा ता थ द ध न, तो क्या बनता है? ना बन के आ रहा है। पांचवा वर्ण ना है, और ना पूरा ना हो करके इसमें क्या होगा? आधा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये ता की जगह पे हो जाएगा ना, तो उन, फिर नयन, क्या हो जाएगा? उन्नयन। ये है इस तरह करने का संधि तरीका। देखते हैं अगला नियम क्या है।
त का मेल ग घ द ध ब भ य र व या किसी स्वर से हो जाए तो ये ता क्या हो जाता है, दा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ता का मेल अगर इनसे होता है या द से होता है या द से हो जाता है, सॉरी, या स्वर से हो जाता है, तो ये द में कन्वर्ट हो जाएगा, द में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे दगत, जगत प्लस ईस। अब ये ता जो है वो ई यानी कि एक स्वर से मिल रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, द बन जाएगा। तो जगत, जगत प्लस ईस क्या हो जाएगा, अब ये ता क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जगदीश। उसी तरह सद्भावना, अब ये ता आया, ता लेकिन मिल किससे रहा है, यहाँ पर भा से मिल रहा है। ता जो है पहला वर्ण था और ये मिल रहा है भा से, तो ये फिर दा बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सद्भावना की जगह क्या हो जाएगा, सद्भावना। उसी तरह भगवत भक्ति, ता फिर भा से मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, भगवत भक्ति। उसी तरह तत् प्लस रूप, तद्रूप। सत प्लस धर्म, सद्धर्म। यानी कि ता इनमें से किसी भी वर्ण से मिलेगा या किसी स्वर से मिलेगा तो वो ता जो है वो तुरंत दा में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद त से परे च या छ होने पर, च, ज या झ होने पर ज, ट ठ ड होने पर ट, ड ढ होने पर ड़ और ल होने पर ला हो जाता है। देखिए सीधे शॉर्ट में अपने काम की चीज़ इसमें से निकालते हैं ये। यानी कि ता के बाद अगर च या छ होता है, ता के बाद च या छ होता है तो चा बन जाएगा। ता के बाद ज या झ होगा तो ज बन जाएगा। ता के बाद अगर ट या ठ होगा तो वो टा बन जाएगा। और ता के बाद ड या ढ होने पर ड बन जाएगा और ला होने पर ला ही रहेगा। तो यहाँ पर पहला वर्ण तो ता ही रहने वाला है, लेकिन अब दूसरा वर्ण ये ना हो करके ये होने वाले हैं। चा और छा होगा तो चा बन जाएगा। जा और झा होने ज और झा होने पर जा बनेगा। ट या ठ होने पर ट बनेगा और ड या ढ होने पर ड बनेगा। ता का इन शब्दों में, इन वर्णों में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे उच्चारण, तो अब ता के बाद ज आ रहा है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी चा आ रहा है, ता के बाद चा आ रहा है तो चा जो है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, च में ही कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि चा और या छा दोनों में से कुछ भी निकले तो चा ही रहेगा, तो चा आया है तो वो भी चा ही रहेगा, तो उच्चारण जो है उच्चारण हो जाएगा। उसी तरह सत प्लस जन, अब यहाँ पर ता है और जा है। अब ता के बाद अगर ज या झ होता है, देखिए यहाँ पे ज झ होता है तो वो ज बन जाता है। तो यहाँ ता के बाद जा आया तो ये भी जा बन जाएगा। तो सतजन क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, क्योंकि यह ता क्या बन जाएगा, ये ता अब जा बन जाएगा। उसी तरह उत प्लस झटिका, उज्झटिका, यानी कि ता और झा मिल करके जा ही बन जाएंगे, क्योंकि देखिए ता के साथ अगर झा मिलता है तो जा बन जाएगा। उसके बाद तत् प्लस टीका, तट्टीका, उत प्लस लास, लास उल्लास, ये सारा इस तरह से व्यंजन बन जाएगा। अगला नियम देखते हैं। यदि त का मेल श से हो, यहाँ पर भी त की बात हो रही है, त का मेल श से हो तो त को च, श को छ बन जाता है। अगर त का मेल श से होता है तो त जो है वो च और श जो है वो छ बन जाता है। यानी कि यहाँ पर दो तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अभी तक हम सिर्फ देखते थे कि पहले में ही परिवर्तन होता था, लेकिन यहाँ पर दोनों में ही परिवर्तन होगा। ता जो है वो च बनेगा और श जो है वो छ बनेगा। देखते हैं कैसे। जैसे लिखा हुआ है उत प्लस श्वास, तो यहाँ पर त है और यहाँ पर श है, तो जब त श से मिलता है तो अब ये त जो है वो तो च बन जाएगा और श जो है वो छ बन जाएगा। तो उत प्लस श्वास क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। यानी यहाँ से स भी गायब हो जाएगा और त भी गायब हो जाएगा और दोनों की जगह नए नए वर्ण आ जाएंगे। त की जगह पर च आ जाएगा, श की जगह पर छ आ जाएगा, तो ये उच्छ्वास बन जाएगा। उसी तरह उत प्लस श्रेष्ठ क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा। सत प्लस शास्त्र क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र हो जाएगा, क्योंकि ये त जो है वो परिवर्तित हो जाएगा च में और ये जो स है वो परिवर्तित हो जाएगा ज,
झा में, तो ये ता की जगह पे चा आ गया और ये स की जगह पे छा आ गया। क्या बन गया? सत्य प्लस सात, सत्य प्लस शास्त्र, सच्छास्त्र। अगला है त का मेल यदि ह से हो तो ता का दा और ह का ध हो जाता है। जैसे उत प्लस हार उद्धार, यानी त का मेल ह से हो तो ता दा बन जाएगा और ह धा बन जाएगा। ठीक इसी तरह था, बस यहाँ पर शब्द सॉरी वर्ण बदल गए हैं। यहाँ पर त के बाद ह है तो ता जो है वो दा बन जाएगा और ह जो है वो ध बन जाएगा। उत प्लस हार क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर त जो है वो कन्वर्ट हो गया दा में और ह जो हो गया वो बन गया है धा, तो यहाँ पर दा और धा मिला करके धा, तो उद्धार। उसी तरह उत प्लस हरण, तो ये ता बन जाएगा दा और ये हरण वाला ये जो हा है ये बन जाएगा धा, तो क्या हो जाएगा? उद्धरण। फिर तत् प्लस हित, तो ये ता क्या बनेगा? दा और ये वाला हा क्या बनेगा? धा, तो क्या हो जाएगा? तद्धित। अगला देखते हैं। यदि स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। यानी यहाँ पर पहला वर्ण क्या होने वाला है? एक स्वर होने वाला है और उसके बाद छ वर्ण आ जाता है तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। यानी छ तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा च वर्ण उसमें बढ़ जाएगा। जैसे स्व प्लस छंद, अब यहाँ पर एक स्वर आ रही ध्वनि यानी आ रहा है, उसके साथ मिला है छ, तो स्वर के बाद छ आ रहा है तो छ से पहले क्या बढ़ जाएगा? च की ध्वनि बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? स्वच्छंद। ये च यहाँ पर बढ़ जाएगा। उसी तरह आ के साथ छादन, तो आ में आ है जो वो एक स्वर है, उसके साथ में छा आ रहा है तो फिर यहाँ पर फिर एक चा ध्वनि बढ़ा दी जाएगी, तो क्या हो जाएगा? आच्छादन। उसी तरह संधि छेद, तो क्या हो जाएगा? संधिच्छेद, यहाँ पर आधा चा बढ़ जाएगा। उसी तरह अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। फिर अगला है यदि माँ के बाद क से माँ तक कोई व्यंजन हो, यानी पहले वर्ण में तो माँ ही रहेगा, पहले शब्द का आखिरी वर्ण या आखिरी ध्वनि माँ हो, उसके बाद क से माँ तक कोई भी व्यंजन हो तो म में अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार मतलब आसान भाषा में कहें तो उस पर बिंदी लग जाती है, अंकी बिंदी जिसे हम कहते हैं। तो किम प्लस चित, अब यहाँ पर माँ की ध्वनि है और उसके बाद आ गया है च की ध्वनि जो कि क से माँ के बीच में आती है। यानी कि जो हमारे वर्ग हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इन सब के बीच में से कोई भी व्यंजन आ जाता है यदि माँ के बाद, तो उस पर अनुस्वार हो जाता है यानी बिंदी लग जाती है। तो किम प्लस चित क्या हो जाता है? किंचित, यहाँ पर बिंदी लग गई। उसी तरह किम प्लस कर, तो यहाँ पर माँ हट जाएगा और क्या हो जाएगा? बिंदी, तो ये क्या हो जाएगा? किंकर, ये अनुस्वार हो जाएगा क्योंकि माँ के बाद का और माँ के बीच की कोई भी ध्वनि आ रही है। उसी तरह समकल्प जो हो जाएगा वो संकल्प हो जाएगा। सम प्लस चय संचय हो जाएगा। सम प्लस तो संतोष हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए माँ के बाद य र ल व श श ह, माँ के बाद य र ल श श ह, यानी अभी इससे पहले हमने देखा था माँ के बाद का वर्ग से लेकर के पा वर्ग के बीच में कोई भी व्यंजन आता था तो अनुस्वार हो जाता था। उसके अलावा जो व्यंजन बचे यानी य र ल व श, सारे स और ह, इसमें से कोई अगर व्यंजन होगा तो म का अनुस्वार हो जाता है, यानी अनुस्वार ही होता है। जैसे सम प्लस योग क्या हो जाएगा? संयोग। सम प्लस रक्षण संरक्षण। सम प्लस विधान संविधान। सम प्लस वाद संवाद। यानी माँ के बाद अगर हमें कोई भी व्यंजन मिलता है, यानी माँ की ध्वनि के बाद कोई भी व्यंजन मिलता है तो वो अनुस्वार ही हो जाएगा, यानी उस पर बिंदी लग करके ही नया वर्ण तैयार होगा। फिर स से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आए तो स को श हो जाता है। यानी कि दो वर्ण या दो शब्द होंगे जिसमें पहले शब्द की जो आखिरी ध्वनि है और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि वो मिलेंगे, तो दूसरे शब्द की जो पहली ध्वनि होगी यानी ये यदि स होती है, ये स होती है और पहले जो ध्वनि है वो अ और आ को छोड़ करके उसके अलावा कोई भी स्वर होता है तो ये जो स है ये श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निषिद्ध, अब यहाँ पर
पहले क्या है, ई है, जो कि आ और आ के अलावा एक स्वर है, और उसके बाद जो आ रहा है वो स की ध्वनि आ रही है। तो यानी कि ये जो है, ये स जो है वो अब परिवर्तित होकर ये वाला श बन जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, निषिद्ध। उसी तरह वी प्लस सम, वी में भी अ के अलावा कोई स्वर है यानी कि ई, प्लस उसके बाद ये सा आ रहा है, तो ये ई और सा मिल करके ये वाला श बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, विषम। तो ये थे व्यंजन से संबंधित सारे नियम। आशा करता हूँ आपको ये सारे नियम समझ में आए होंगे। लेकिन हाँ, ये सारे नियम को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से रिलेट करते हुए एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं। लेकिन इन सब को समझने का और मैं कहूँ याद करने का एक तरीका ये है कि हम जितने भी संधि से रिलेटेड सवाल हैं उनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे या व्यंजन संधि को जितना हम बोलेंगे, तो उससे संबंधित हमारे सारे डाउट जो हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। यानी इन सब की जो भी संधि करने का तरीका है वो हम अपने आप समझ जाएंगे जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। जब 2-4 बार हम एक ही जैसे व्यंजनों की संधि कर लेते हैं तो वो अपने आप ज़बान में अपने आप ही ऐड हो जाता है। तो उससे संबंधित अगर हमें कोई और भी मिलता है तो हम अपने आप ही कर ले जाएंगे। तो मेरी आपको यही सलाह है कि जब आप इनको समझें एक बार, तो उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लगाने की कोशिश करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपकी हैबिट में आ जाएगा। तो आपको ये सब जो याद करने के तरीके हैं, ये 10 नियम जो मैंने बताए, ये सब नियम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आप अपने आप उनकी संधि और संधि विच्छेद कर ले जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे जो व्यंजन संधि है उसको करने का तरीका सीखा होगा। तो जो इसकी अगली वीडियो होने वाली है, यानी संधि का जो पार्ट 4 होने वाला है, उसमें हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे विसर्ग संधि करते हैं, क्या होती है विसर्ग संधि और कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो में हम इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।